हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम सेट 5 की 2 वीडियो बना चुके हैं और आज की जो वीडियो है इसमें हम सेट 5 क्लास 12 के 8 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला है 7 का कै। इसका पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ये लिख रहा अव्यू विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए। पहली समीकरण है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। दूसरी समीकरण है x माइनस 2y माइनस जेड बराबर 3/2 और तीसरी समीकरण है 3y माइनस 5z बराबर 9। तो इसको हमें हल करना, तो ध्यान से समझिए। आप ये विधि से कैसे करें। 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, 100% आता है ये सॉल्यूशन। तो सबसे लिखेंगे पहले उपरोक्त समीकरणों को अव्यू रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार लिख सकते हैं किस तरह। ax बराबर b, जहां जो a है, a क्या बनेगा ध्यान से देखिए। 2 1 इधर x नहीं है तो 0, 2 1 0। y का गुणांक 1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3। यहां से 1 -1 -5, ये आ गया a। x क्या बना, एक्स वाई जेड, और b क्या बना 1 3/2 और 9। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, a इनवर्स a आई हो गया, x से मल्टीप्लाई करी x बराबर इधर हो गया a इनवर्स b। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बात ठीक है। अब हम सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर a इनवर्स जो आ जाएगा उसकी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x के इक्वल रखेंगे, एक्स वाई जेड के मान आ गए। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बता रखा है, याद करो। a इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेंगे, उठा के फॉर्मूले में रख देंगे, तब जाकर हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट वी हैव। हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट 2 1 0, 1 -2 3, 1 -1 -5। तो 2 के रेस्पेक्ट में ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, ये 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, बीच में क्या आ गया माइनस, 3 एकम -3 और माइनस माइनस +3। अगला एलिमेंट ऐसे चलो, ये माइनस का 1, ये खत्म और ये खत्म, तो माइनस के 5, बीच में माइनस और 3 एकम 3। उससे अगला एलिमेंट 0, तो सारा का सारा 0 छोड़ दो। तो 2 10 और 3 13, -1 5 और 3 8, 13 दूनी 26, माइनस माइनस प्लस के 8 और कितना हो गया 34। ये 0 नहीं आ रहा, और जब 0 नहीं आ रहा इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है। इसके बाद अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले ए के कोफैक्टर। सबसे पहले C11 लिखेंगे, C12 लिखेंगे, C13 लिखेंगे। इसके बाद C21 C22 C23, इसके बाद C31 C32 C33। उसके बाद क्या बताया था, साइन लगाने। ये अगर एक दो समय तो प्लस, भी समय तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, साइन लगा लो। अब 1 1 पा जाओ, 1 1 एलिमेंट ये, इसके कोरस्पोंडिंग ये खत्म, ये खत्म, तो क्या बचा 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस के 3, 10 + 3 कितना हो गया 13। इस पर आ जाओ 1 2, ये रहा, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, माइनस के 5 और माइनस के 0, -5 -0 प्लस के 5 1 3, ये खत्म, ये खत्म, 3 एकम 3 -0, 3 -0 तो कितना हो गया 3, 2 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -5 -3, -5 -3, -8 माइनस माइनस प्लस के 8, फिर ये रहा, ये खत्म,
ये खत्म, 5 दूनी 10 माइनस के और माइनस के 0, -10 -0 कितना हो गया -10, 2 3 ये इसके कोरस्पोंडिंग, ये खत्म ये खत्म, 3 दूनी 6 -0, 6 -0 कितना हो गया -6, ये खत्म ये खत्म, -1 और माइनस माइनस +2 तो कितना हो गया +1। फिर इस पर आ जाओ, ये खत्म हुआ ये खत्म हुआ, -2 -1, -2 -1 तो प्लस के हो गया 3, लास्ट ये कैंसिल 2 दूनी 4 माइनस के और -1, -4 -1 कितना हो गया -5। इसके बाद जो कोफैक्टर हमारे आए, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स उसको नाम दे देंगे C, और क्या बना 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इस C का ट्रांसपोज कर दो, 13 5 3 रो को कॉलम में लिख रहे, 8 -10 -6 1 3 -5, बात ठीक है। अब इसके बाद ए इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट है 1/34, एडजॉइंट है ये रहा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये ए इनवर्स का मान आ। अब समीकरण नंबर 1 का यूज करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर ए इनवर्स बी, तो जो x का मान है वो लिख दो, x का मान है XYZ, ए इनवर्स का मान है 1/34 और कितना 13 8 1 13 8 1 5 -10 3 5 -10 3 3 -6 -5 3 -6 -5 इनटू में b का मान है 1 3/2 9, b का मान हो गया 1 3/2 9। अब गुना कर दो इनकी, 1/34 ये हो गया 13 एकम 13 प्लस 8 दिया 24, 24 का 2 से भाग करेगा तो आधा कितना हो गया 12 प्लस 9 एकम 9, 5 एकम 5 माइनस 10 दिया 30, 30/2 कितना 15 प्लस 9 दिया 27, ठीक है भाई, 3 एकम 3 माइनस 6 दिया 18, आधा करा तो 9 और 9 पंजे 45, तो कितना आया 1/34, 13 12 25 और 9 34, 5 27 5 32, 15 गए 17, 45 9 54, 3 गए माइनस के 51, 34 से भाग कर दो, 34/34, 17/34 और 51/34, तो 34 से 34 कटाए 17 दूनी 34, 17 × 51 17 दूनी 34, यह आ गया XYZ। तुलना कर दो, x का मान 1 है, y का मान 1/2 है और z का मान -3/2 है, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है ये भी, इसमें fx लिख रहा cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, और सिद्ध करना fx इंटू fy बराबर fx प्लस y। सबसे पहले ध्यान दियो, fx हमारे पास है, fy का मान निकाल लो, तो we have हमने क्या करा, इसी में x की जगह y रख दिया, तो हमें क्या मिल गया cos y sin y 0 माइनस के sin y cos y 0 0 0 1, और साथ में हमने fx प्लस y भी रख दिया, f में x प्लस y रख दिया, तो हमें क्या मिला cos x प्लस y sin x प्लस y 0 माइनस sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1, ठीक है बात। अब हमें ये सिद्ध करना, तो हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड होगी fx इंटू
एफ वाई, एफ एक्स का मान रख दो यहां से, कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 इंटू में एफ वाई का मान कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। बात ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो रूल है मल्टीप्लाई का उसी का यूज करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, बीच में प्लस आ रहा है, और ये माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, और 0 की 0 से 0। इसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट करते हैं, तो कोस एक्स माइनस साइन वाई, माइनस शुरू में लिख लिया, कोस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, और ये 0 की 0 से 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट करेंगे, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, और 0 की 0 से, 0 की उल्टा हो गया, गलत है ना, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई, और 0 की 0 से। फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस शुरू में लिख दिया, साइन एक्स साइन वाई, और प्लस कोस एक्स कोस वाई, प्लस कोस एक्स कोस वाई, और 0 की 0 से 0। फिर इसी की नेक्स्ट करेंगे, साइन एक्स की 0 से 0, कोस एक्स की 0 से 0, 0 की 1 से 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसकी मल्टीप्लाई आगे करते हैं, 0 की कोस वाई से 0, 0 की साइन वाई से 0, 1 की 0 से 0, 0 की साइन वाई से 0, 0 की कोस वाई से 0, 1 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, और 1 की 1 से 1, 0 प्लस 1। अब थोड़ा सा इसको सही करके लिखते हैं, ध्यान से देखियो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बचा, यहां से 0 हटा, जो बचा उसमें माइनस को, इसको लिख लो यहां से, साइन एक्स कोस वाई माइनस बाहर प्लस बचा, कोस एक्स साइन वाई, और ये बचा 0। यहां से साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई एज इट इज छोड़ दो, इसको इधर से पढ़ लो, कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, और 0 0 हो गया, ये सारा 0, ये सारा नीचे वाला ये 0 हो गया, सारा 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो इन चरों में ये ऊपर लिख रहे, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने साइन ए प्लस बी का, क्या फॉर्मूला पढ़ा याद करो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये अप्लाई करते हैं हम इसमें, ध्यान से देखिए, अब जा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी यानी कि ये हो गया आपका कोस एक्स प्लस वाई, ये माइनस एज इट इज, यहाँ से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका 0 एज इट इज। इधर आ जाओ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर से साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, और ऐसे ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस एक्स प्लस वाई, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 0। अब ध्यान से देखो, ये सारा का सारा किसका मान हो गया, एफ एक्स प्लस वाई का, ये हो गया एफ एक्स प्लस वाई, यही राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। 8 का क्या है, उसमें लिख रहा सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। देखो ये क्वेश्चन हम पहले सेट में भी कर चुके हैं, और वहां पे हमने इसको जो करा था, आज उससे दूसरा तरीका अपनाते हैं, तो ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन,
तरीका कुछ कुछ तो वही है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे सॉल्यूशन करने के तरीके में। हमने क्या करा, ये मान लो आपका कोई शंकु है, ये इसकी ऊंचाई h, ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या की लंबाई l होगी। बात ठीक है, इसको a मान लिया, इसको o मान लिया, इसको b मान लिया। हमें कहा कि त्रिज्या की ऊंचाई दी गई है तो l कांस्टेंट हो गया, महत्तम आयतन वो महत्तम प्रूफ करना, उसका अर्धशीर्ष कोण ये मान लिया हमने अर्धशीर्ष कोण है थीटा, इसको हमें tan इनवर्स √2 प्रूफ करना है। तो लिखते हैं, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक लंबाई l, अर्धशीर्ष कोण थीटा, व आयतन v है। अब देखो इसमें तिर्यक लंबाई जो है ये कांस्टेंट है और हमें पता है LHR के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, वी नो दैट, हमें पता है L स्क्वायर बराबर होता है h² प्लस r²। बात ठीक है यहाँ तक। अब हमें शंकु का जो आयतन है उसको मैक्सिमम प्रूफ करना। तो जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन v, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। अब सारे सवाल को r में या h में कन्वर्ट करेंगे इसकी हेल्प से। तो r² दे रखा, r² का मान निकाल लो यहाँ से, l² माइनस h², ये उठा कर यहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 मान लो। v बराबर 1/3 पाई l² माइनस h² इंटू h। v बराबर 1/3 पाई l² h माइनस के h³। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू h, h पे डिफरेंशियल करा, dv अपॉन dh 1/3 पाई, इसका डिफरेंशियल 1 l² बचा माइनस h³ का हो गया 3h²। ठीक है, अगेन डिफरेंशियल दोबारा से कर दो, डिफरेंशियल इसका, ये हो गया d2v/dh², 1/3 पाई l² का 0 और 3 दूनी 6h, तो कितना हो गया माइनस के 3 दूनी 2, 3 दूनी 6, 2 बचा और पाई h ये बचा आपका। ठीक है, अब क्या बता रखा है याद करो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए dv अपॉन dh को जो पहला डेरिवेटिव है 0 रख लेंगे, 1/3 पाई और यह आया l² माइनस के 3h² बराबर 0, ये सारा 0 में ले जाओ, यहाँ से l² बराबर 3h² और h का मान आ गया l/3 का अंडर रूट और h बराबर अंडर रूट l/3 पर जो d2v/dh² है वो कैसा आ रहा, निगेटिव। ये तो पॉजिटिव h का मान रखोगे तो निगेटिव आ रहा, निगेटिव आ रहा, तो अतः आयतन v कैसा हो गया, मैक्सिमा है, यानी कि उच्चतम है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या दिखाना, जो अर्धशीर्ष कोण है थीटा वो कितना है, tan इनवर्स √2। ठीक है, तो अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में tan थीटा ही लगा दिया, tan थीटा बराबर लंब, थीटा के सामने लंब r/, आधार h। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, यहां से देखो, हमने r का जो मान है ये उठा कर रख दिया वहां पे समीकरण 1 से, tan थीटा बराबर r का मान अंडर रूट l² माइनस h² बटे में h। बात ठीक है, और l² का मान यहाँ समीकरण 2 मान लो, ये रख दो उठा के, तो कितना हो गया 3h² माइनस h² बटे में h, तो 2h² अंडर रूट में बटे में h बचा, अंडर रूट 2 हो गया, h² का h हो गया बटे में h, h से h कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या बचा, अंडर रूट 2 और थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये है आपका। बात ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिख रहा ख कि सिद्ध करना, 8वें का ख में, इंटीग्रल 0 से π/4 log 1 प्लस tan x और dx बराबर π/8 log 2। याद करो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता रखा, और इस क्वेश्चन को हम कर चुके सेट 3 324 IZ 8वें का क है, यानी कि जो सेट 3 की थर्ड वीडियो है पार्ट 3, उसमें इसका सॉल्यूशन हमने आपको करा रखा, तो इसको आप वहां से पढ़ लेना।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो लिख रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ध्यान से समझियो, ये कोई दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त आप कोई सा भी बना लो, यहाँ पे दो पार्ट है ना आपके पास, तो दोनों में से कोई से बना लो। हमने ये वाला दीर्घवृत्त बना लिया, हमारे पास ये वाला इस टाइप का दीर्घवृत्त है और हमें इसका क्षेत्रफल निकाल, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो सॉल्यूशन समीकरण दे रखी दीर्घवृत्त की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना, हम क्या करते हैं, एक का निकाल लेंगे और इसका 4 गुना कर देंगे और हमारा जो है क्षेत्रफल आ जाएगा टोटल दीर्घवृत्त का। समझ में आ गया नहीं? ये मूल बिंदु O, इस वाले शीर्ष को A मान लिया जिसके निर्देशांक a,0, इस वाले को B मान लिया जिसके निर्देशांक 0,b है। अब देखो मैंने पहले ही बताया था आपसे कि एक्स एक्स के अलोंग निकाल लो, लिमिट भर गया, या वाई एक्स के अलोंग, तो हम एक्स के ये लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो एक्स के लोग निकालने के बाद वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकालते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका एलसीएम ए स्क्वायर आ गया, ये इधर चला गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ए आ गया, और ये वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इधर चला गया, बी स्क्वायर। तो y बराबर देखो बी स्क्वायर का b हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर का a यहां लिख लिया और इन पे अंडर रूट लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये y का मान आ गया। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना बताया था? 4 गुना भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं याद करो, 4 गुना इंटीग्रल लिमिट 0 से a y की वैल्यू और ये dx, 4 गुना 0 से a y का मान ये रहा, b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से समझियो, 4b अपॉन में a, ठीक है ना, इंटीग्रल 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बचा। अब हम क्या करेंगे, 4b अपॉन a, इसकी जो लिमिट है, सॉरी इसका जो फॉर्मूला है वो ओपन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है लिमिट 0 से a। अब इसके बाद इसमें लिमिट भरते हैं, ध्यान से देखियो कितना हो गया, 4b अपॉन ए एज इट इज, पहले अपर लिमिट a भर रहे, देखो a बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0 सारा का सारा 0, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a 1, अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट भरो, 0 रखा सारा 0, प्लस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी 0। ये इसका मान आ गया लिमिट भरने के बाद। अब हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं ध्यान दियो, 4b अपॉन a, 0 तो जू का तू खत्म हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2, सब खत्म हो गए यहां से, ये 0 0 हटा दिए, तो कितना हो गया ध्यान दियो, ए से स्क्वायर खत्म, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, क्या बचा, पाई बचा, ए बचा, बी बचा, वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो लिख रहा अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। इसका हमें हल ज्ञात करना, तो ध्यान से समझियो। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो क्या लिख रहा, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर लाते हैं, x को इधर लाते हैं, y माइनस एक्स बराबर y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इधर आ गया x डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको पलट के लिखते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया आपका, और क्या बचा, y प्लस एक्स और बराबर में y माइनस एक्स, ये डिवाइड में चला गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स।
ठीक है ना। और साफ साफ दिख रहा कैसी है, समघातीय अवकल समीकरण, एक एक रखते चले गए। तो यह है समघातीय अवकल समीकरण है। तो अतः ये समीकरण एक मान लेंगे और पुट करेंगे क्या, y की जगह vx, इसका डिफरेंशियल करते हैं, y का dy अपॉन dx, फर्स्ट सेकंड से करते हैं, v एज इट इज, x का 1 x एज इट इज, v का dv अपॉन dx, ये मान उठाकर समीकरण एक में रखते हैं। समीकरण एक से इसकी जगह हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y की जगह vx माइनस एक्स अपॉन vx प्लस एक्स। बात ठीक है। तो यहां से x कॉमन ले लो, v माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन आ गया और क्या बचा, v प्लस 1, एक्स एक्स कट गया, और ये जो वाला प्लस का भी है इसको इधर ले गए माइनस का v, और इधर बचा x dv अपॉन dx। तो x dv अपॉन dx बराबर, इसका एलसीएम आ गया v प्लस 1, ये v माइनस 1 हो गया, माइनस v स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के v, इस वाले v से ये v कट गया। तो x dv अपॉन dx बराबर, दोनों में माइनस कॉमन ले लो, v स्क्वायर प्लस 1 बचा अपॉन में v प्लस 1 बचा। यहां से लगाते हैं चर पृथक्करण, v वाले एक साथ x को एक साथ, इसको इधर लाए, v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx, ऊपर चला गया x बटे में। समझ में आ गई। इंटीग्रल करते हैं दोनों साइड का, इधर का भी इधर का भी, v के अपोन में अलग कर लो, v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस 1 के अपोन में v स्क्वायर प्लस 1 dv और माइनस इंटीग्रल dx बटे x। अब इसके बाद इधर आ जाओ, ध्यान दियो, इसका इंटीग्रल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv, इसका इंटीग्रल हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस इसका हो जाएगा log x और प्लस कांस्टेंट जोड़ दिया c, 1 अपॉन 2, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिख रहा, ठीक है ना, तो log में लिख दो, log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स v, इसको इधर ले आओ, प्लस के log x और इज इक्वल टू c। v का मान रिटर्न करो, v का मान कहां से, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से v का मान y अपॉन x इसमें रख दो, 1 अपॉन 2 log y अपॉन x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 प्लस tan इनवर्स v की जगह y बटे x प्लस log x इज इक्वल टू c, 1/2 log एलसीएम कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस में log x इज इक्वल टू c। तो इसमें log m बाई n लगाते हैं, तो log में y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के log x स्क्वायर प्लस के tan इनवर्स y अपॉन x प्लस के log x इज इक्वल टू c। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log x स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो log m की पावर n से शुरू में आ गया 2, प्लस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस के log x इज इक्वल टू c, 2 से 2 कटा, माइनस log x प्लस log x ये भी कट गया, क्या बचा 1/2 tan इनवर्स, इसको आगे पीछे करके लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c, और यही अवकल समीकरण का व्यापक हल है।